बार बार कहा जा रहा है कि रूसी फौज कोई बहुत बड़ा हमला कर सकती है, लेकिन गौरव, जब हम यूक्रेन की फौज को सुनते हैं तो वहां से उनके एक ट्रेनर का स्टेटमेंट आता है कि देखिए, हमें कम समझने की भूल मत कीजिए, हम 3 साल तक युद्ध लड़ सकते हैं। तो क्या वाकई में ग्राउंड जीरो में यह स्थिति है कि यूक्रेन 3 साल तक रूस जैसे विशाल सेना से 1-to-1 लड़ाई लड़ सकता है अपने मुल्क में, और इसका क्या हश्र हो सकता है, या केवल यह मोटिवेट करने के लिए है? देखिए, 3 साल तक लड़ सकते हैं, निर्भर करता है किस तरह की। क्या ये ऑल आउट वॉर की बात कर रहे हैं, क्या ये लिमिटेड वॉर की बात कर रहे हैं, या ये अर्बन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, जिसकी इस समय तैयारी चल रही है। इस समय जहां मैं हूं, आप इस पोजीशन को देखिए, इस तरह की ट्रेंचेस यहां पूरी तरह से खोद दी गई हैं, और इस तरह की ट्रेंचेस की इन्हीं नालों के जरिए या इन्हीं ट्रेंचेस के जरिए चलकर सेना अपने आप को सस्टेन कर सकती है। अगर ऊपर से बमबारी भी हो रही हो तो यहां पर प्रोटेक्शन का काफी मैकेनिज्म उनके पास मौजूद है। तो यहां पर हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं, जैसे अब वो, जैसे ये अधिकारी कह रहे हैं कि अब आपको यहां से हटना होगा, यहां से आपको जाना होगा। ये क्योंकि अब यहां पर और ट्रेंचेस को खोदा जा रहा है और डिफेंसेस यहां बनाए जा रहे हैं। तो इस स्थिति को आप देखिए कि किस तरह की वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं। क्या ये अर्बन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं या ऑल आउट वॉर की बात कर रहे हैं? तो ऑल आउट वॉर की अगर बात करें तो ऑल आउट वॉर के लिए इनके पास अभी तैयारी उतनी समय की नहीं है, लेकिन लिमिटेड वॉरफेयर के लिए इनके पास जबरदस्त तैयारी है। जिस तरह की जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इनके पास आई हैं, जिस तरह की स्टार स्ट्रीक मिसाइल इनके पास आ रहे हैं, जिस तरह से स्विच ब्लेड और हमने यहां पर कुछ ऐसे हथियार देखे भी हैं, जिस तरह के हथियार इनके पास आ रहे हैं, उससे ये जबरदस्त लड़ाई लड़ सकते हैं। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, कामिकाजी ड्रोन, बारैक्टर ड्रोन्स जो टर्की से आए हैं, तो उस तरह के हथियार से ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रूस जैसी महाशक्ति को भी पीछे करने में सक्षम है। 38 दिनों तक इन्होंने कर दिया है, लेकिन अगर ऑल आउट वॉर रूस की तरफ से हुआ, जिस तरह मारियोपोल पर हमले हुए, अगर उस तरह के हमले कीव पर होने लगे, तब कितनी देर यह देश टिक पाएगा, वो एक अलग प्रश्न होगा।